कि यादगार मनाना चाहिए, लेकिन इसी दुनिया में एक जमात ऐसी है जो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने का मुजाहरा करती है, सरों पे टोपियां, चेहरे पे लंबी दाढ़ी, मस्जिदों मदरसा उनके पास, मगर सुन्नियों के इन मामलात को देखकर उनका कहना है कि यादगार मनाना नहीं चाहिए, यादगार मिटाना चाहिए। यादों के नुकूश को मिटाने के लिए वो दरपे रहते हैं। आप दो चंद सदी पहले मुड़ करके देखो, पूरी रूए जमीन पर सबसे मुकद्दस सरजमीन जिसे मदीना शरीफ कहते हैं, अगर आप लोग सच्ची अकीदत रखते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ, वो मदीना शरीफ जहां पर हम सब के आका का है रोजा शरीफ, सुभान अल्लाह। और रोजा शरीफ के बिल्कुल सामने पूरे दुनिया में सबसे अजीम तरीन कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ है। और जन्नतुल बकी शरीफ में गेट के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो दाएं जानिब मेरे सरकार की मुकद्दस शहजादी, शहजादी रसूल बिनते रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत शहजादी रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा का मज़ार है। और उसी बगल में देखें तो सैयदना इमाम हसन मुस्तफा का मज़ार, करीबी ही में अज़वाजे मुतहरात के मज़ारात, और सीधे सामने देखेंगे तो अफजलो अहलिल बकी सैयदना उस्मान गनी का मज़ार है। सैयदना उस्मान गनी का मज़ार है। ये वो मुकद्दस मज़ारात हैं जिन पे खुद, लेकिन जब नजदी हुकूमत आई और नजदियों का तसल्लुतो तगल्लुक हुआ तो कुब्बे ढा दिए गए, यादों के नुकूश को मिटा दिया। लेकिन इनके बस की बात नहीं है कि बुजुर्गों की मोहब्बतों की याद को मिटा दें। पत्थर को गिरा दिया, मज़ारात के कुब्बों को मिस्मार कर दिया, हत्ता कि मेरे आका के वालिदैन करीमैन, मेरे आका की वालिदा कि मज़ारे पाक को उन लोगों ने तोड़ा, ये समझ करके कि यादगार मिटाना चाहिए। हम अहले सुन्नत का मानना है कि यादगार मनाना चाहिए, उनका कहना है कि यादगार मिटाना चाहिए। अभी चंद दिन पहले आप सभी लोगों ने कुर्बानी की है, अगर सबने नहीं की है तो कुर्बानी का गोश्त तो जितने बैठे हैं सब खाए हैं। बोलो खाए हैं कि नहीं खाए हैं? इधर मतवज्जे हो, खाया है कि नहीं खाया है? आपने कभी सोचा ये कुर्बानी क्या है? सहाबा आका के बारगाहे करम में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मा हादिहिल अदाही या रसूल अल्लाह,
ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानियां क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की यादगार है। ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की यादगार है। तो ये कुर्बानी सिर्फ सुन्नी नहीं करता है, वहाबी भी कुर्बानी करता है, देवबंदी भी कुर्बानी करता है, गैर मुक़ल्लिद भी कुर्बानी करता है। हम और आप एक दो करते हैं, उनके पास सऊदी रियाल है, वो 4-4 करते हैं, 5-5 करते हैं, लेकिन वो कहते हैं यादगार मिटाना चाहिए, हम कहते हैं यादगार मनाना चाहिए। ये कुर्बानी ने बता दिया कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप बैठो, हम इस तनाजुर में चंद जरूरी बातें हम आपको बताएंगे। पूरी दुनिया के कोने कोने से हज के इरादे से मुसलमान मक्का शरीफ पहुंचे। कुछ वापस आ चुके हैं, कुछ अभी वहीं मौजूद हैं, मगर दुनिया के कोने कोने से जब हाजी हज के लिए मक्का शरीफ पहुंचता है, एहराम पहन लिया, तलबिया पढ़ने लगा, हालते एहराम में मक्का शरीफ पहुंचा, सामान अपने होटल में रखा, सर झुकाए, शर्माते हुए, लजाते हुए, गुनाहों को याद करते हुए, अरक़े इंफिआल बहाते हुए काबा शरीफ के पास पहुंचा। काबा शरीफ के पास पहुंचा, पहली नजर काबा पे पड़ी और पहली नजर काबा पर पड़े तो अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। अन नजरो इलल काबत इबादत, काबा को देखना इबादत है। तवज्जो तवज्जो, काबा को देखना इबादत है। अन नजरो इलल काबत इबादत, काबा को देखना इबादत है। फिर काबा की तरफ बढ़े, ये एक चौकोर कोठरी है, 4 कोना है काबा में। एक कोने में जन्नती पत्थर हजरे अस्वद लगा है, उस कोने को रुकने अस्वद कहते हैं। एक कोना मुल्के इराक की तरफ है, उसे रुकने इराकी कहते हैं। एक कोना मुल्के शाम की तरफ है, उसे रुकने शामी कहते हैं। एक कोना मुल्के यमन की तरफ है, उसे रुकने ईमानी कहते हैं। और जमीन से कई फीट बुलंदी पर काबा के अंदर दरवाजा लगा है, उसे बाबे काबा कहते हैं। और काबा के दरवाजा और रुकने अस्वद के बीच की जगह को मकामे मुल्तज़म कहते हैं। और ऐन काबा शरीफ के सामने शीशे के गोल गुंबद में एक पत्थर रखा है, उसी को मकामे इब्राहीम कहते हैं, उसी को मकामे इब्राहीम कहते हैं। अब तवज्जो, बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू को सुनो। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, जब हाजी काबा का दीदार करके आगे बढ़ते हैं तो रुकने अस्वद के पास पहुंचे। अगर मुकद्दर का तारा चमका और अल्लाह ने करम फरमाया तो हजरे अस्वद के पास पहुंच गए। और हजरे अस्वद एक खोखला पत्थर है, मुकद्दर ने साथ दिया तो दोनों हाथ को हजरे अस्वद के अंदर रखा, लेकिन हाथों को चिमटाते नहीं हैं, बल्कि दोनों हाथ के पंजों के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। सर को अंदर रखा और अपने होंठ को जन्नती पत्थर हजरे अस्वद के ऊपर रखा और हजरे अस्वद को बोसा दिया। लेकिन आज तो भीड़ बहुत हो रही है, लाखों का मजमा है। ऐसी हालत में सब लोगों का वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आखिरकार अगर सब पहुंचेंगे तो दुश्वारी होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और वो हरमे पाक है,
ऐन काबा के सामने हो। और हरम काबा, हरम मक्का वो हरम है कि एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर है। और अगर कहीं शोमिये किस्मत से और कहीं अगर शामते नफ्स से माअज़ अल्लाह कोई गुनाह हो जाए तो एक गुनाह भी 1,00,000 गुनाह के बराबर है। किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते, किसी का गला नहीं दबा सकते, किसी को ईजा नहीं पहुंचा सकते, तो हजरे अस्वद को चूमने के लिए किसी के ऊपर चढ़कर, किसी को गिराकर, किसी के गला को दबाकर, किसी को तकलीफ पहुंचा करके हजरे अस्वद को चूमा नहीं जा सकता है। लिहाजा इस्लाम में बताया गया है कि जहां जगह पाओ हजरे अस्वद के सामने खड़े हो जाओ और मुंह काबा की तरफ करो। जहां भी जगह पाओ वहीं से हाथ काबा की तरफ ऐसे उठाओ, ना बिल्कुल सर के ऊपर बदवियों की तरह और ना बिल्कुल नीचे किए रहो, बल्कि अपने बाजू और सीना के मुकाबिल में इतनी बुलंदी से उठाओ और काबा की तरफ करो। और बगैर चुक चुक की आवाज निकाले अपने हाथ को अपने लबों से लगा लो। गोया इसको इस्तिलाह शरा में इस्तिलाम कहा जाता है। ऐसा आपने कर लिया तो गोया हजरे अस्वद को चूम लिया। जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। अब हाजी हजरे अस्वद का बोसा देकर या इस्तिलाम करके तवाफ की शुरुआत करता है। आ जाइए माशाअल्लाह, आप तो खाली बहरचा में रहते थे। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ये महफिल साज आदमी है माशाअल्लाह। तवाफ के लिए चले। तवज्जो, उधर से गिनिए, उधर गिनो। फुटकर तकरीर नहीं हो रही है, सब थोक हो रही है। वक्त बताएगा, अभी वक्त बताएगा। तवाफ के लिए चले। तवाफ की हालत में न सीना काबा की तरफ हो, न पीठ काबा की तरफ हो, बल्कि बाएं बाजू के मुकाबिल में काबा हो। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह। अब हाजी जब चलना शुरू किया तवाफ, तो तवाफ के इब्तिदाई चंद फेरों में हाजी के चलने का अंदाज बदला है। वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो, हाजी अब चल रहा है काबा के सामने तो सीना तान तान के चलता है, बाजू हिला हिला के चलता है, एड़ी उठा उठा के चलता है, दुमकी चाल चलता है, अकड़ अकड़ के चलता है, सीना फुला फुला के चलता है, बाजू हिला हिला के चलता है। हजरात अब यहीं ठहरो और ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आखिरकार यह काबा के सामने हाजी सीना तान तान के चल रहा है, बाजू हिला हिला के चल रहा है, अकड़ अकड़ के चल रहा है, एड़ी उठा उठा के चल रहा है, पंजों के बल चल रहा है। आखिर वजह क्या है? जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, जमीन पर फखरो मुबाहात के साथ ना चलो। ऐ तकसीम पुरवा, ऐ करनैलगंज इलाका के लोगों, ऐ नौजवानों, जरा तसल्ली का हाथ सीने पे रखना। बंबई से आए फकत 500 का शर्ट लेकर के आए हो और सिर्फ 300 का पैंट लेकर के आए हो, और जब गांव में पहुंचे हो तो कॉलर पीछे डालकर और सीना ताने घूम रहे हो। 28 इंच का सीना है, तुम्हारे सीना तानने से वो 42 इंच का नहीं हो जाएगा, वो 56 इंच का नहीं हो जाएगा। अकड़ अकड़ के चलना, न बड़ों का ख्याल, न
न साहब बाप का ख्याल, न गांव के बड़े बूढ़ों का ख्याल, हत्ता कि वो उस्ताद के सामने भी अकड़ अकड़ के चल रहा है, इमाम के सामने भी सीना फुला के चल रहा है, अपने आलिम के सामने भी सीना फुला के चल रहा है। अदब व एहतराम का तेवर नहीं है। लेकिन तुम आज ये समझो, अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलो, फकरो मुबाहात के साथ ना चलो, अकड़ अकड़ के ना चलो, तकब्बुर के साथ ना चलो। तो कुरान फरमाता है वला तमशी फिल अर्द मरहा। माशाअल्लाह भाई, वाह। हुआ है क्या क्या बात है? हेलो 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 हेलो। ये मशीन पे मशीन लादने से थोड़ी काम चलता है। कंप्यूटर का जमाना है, बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं ये सब हटा करके ऐसे तकरीर करूं, इतने के लिए मेरी सादा आवाज काफी है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई। हम इस कंप्यूटर वाली मशीन के मुहताज नहीं है। शहर है मक्का, वाह 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 वाह। चोटी है फारान की, वाह। न माइक, न माइक्रोफोन, न मोबाइल, न इंटरनेट, न कोई मशीन। आवाज थी मुस्तफा जाने रहमत की, मेरे हुजूर की आवाज थी। और जब वहां ऐलाने नबूवत फरमाया, उसी ऐलान का सदका है कि आज गार में इस्लाम है, आज दश्त में इस्लाम है, जबल पे इस्लाम है, कोहसार में इस्लाम है, सहरा में इस्लाम है, समंदर में इस्लाम है, जंगल जंगल में इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नासरे मस्तके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हम जमीनी आदमी हैं, वाह वाह। हम देखते होते नहीं है कि शूटिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। हमारा ये सब चक्कर नहीं है। हमारा चक्कर सिर्फ ये है कि जन जन के सीने में नबी के मोहब्बत का ऐसा दरख्त लग जाए, और उसमें जब फूल आए और उसकी महक जब फैले, तो सिर्फ एक गली नहीं, पूरे संसार को महका दे। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह ताला फजल फरमाए, अल्लाह ताला करम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ज़हन को हाजिर करो। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब तू चाहे बना और चाहे बिगाड़, बैठे रहिए सब लोग, बैठे रहो। कोई नौसिखवा मामला नहीं है। जुलाई में 40वां साल शुरू हो जाएगा। माशाअल्लाह भाई, स्टेज पे आए हुए और दरसगाह में बैठे हुए। अल्लाह माशाअल्लाह। 7 जुलाई को 40वां साल शुरू हो जाएगा। जी जी जी, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर करो। हाजी सीना तान तान के तवाफ कर रहा है, तो कुरान फरमाता है जमीन पे अकड़ के ना चलो। जी जी जी। और हाजी काबा के सामने हाँ, एहराम पहने। तवज्जो तवज्जो, वजह क्या है? वजह क्या है? मैं अपने उन्वान से हटा नहीं हूं, उसकी दलील दे रहा हूं। वजह क्या है? बात यह है कि जब मेरे हुजूर माशाअल्लाह भाई, बोलो मुझसे बोलो। काबा के तवाफ के लिए आए, और साथ में रुश्तो हिदायत के तारे प्यारे सहाबा भी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असहाबे रसूल भी हैं। तो मक्का के काफिरों ने देखा तो ताना दिया, ये मुसलमान बहुत कमजोर, ये बहुत लागर, काबा की चौहद्दी बड़ी लंबी चौड़ी, ये क्या तवाफ कर पाएंगे? अल्लाह। सहाबा ने सुना, आका से अर्ज किया, मेरे आका ने समात फरमाया, मेरे हुजूर बाबू सलाम से दाखिल हुए, जी जी जी। सरे नाथ झुकाकर आगे बढ़े, नजरे मुबारक उठाई, काबा को देखा, जी माशाअल्लाह भाई, आगे माशाअल्लाह बढ़े, आगे बढ़े। अब एक काबा है,
माशाल्लाह। और एक जाने काबा है, काबा है, जाने काबा है। आज काबा के तवाफ के लिए वो पैगंबर आया है कि उसी काबा के सामने वही पैगंबर जब पैदा हुआ तो काबा झुककर सलाम कर रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सलाम कर रहा था। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे, वाह वाह वाह, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और एक बात सुन लेना, अरे काबा काबा है मगर काबे का काबा मदीने वाला है। वाह वाह वाह। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। माशाल्लाह भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काबे का काबा काबे के पास है, काबे का काबा काबे के पास है, काबे के पास। तवज्जो कीजिए, मैं बहुत और आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, दाएं बाएं माशाल्लाह। जो सिलसिला चल रहा था उस पर तवज्जो की। हुजूर आगे बढ़े, हजरे अस्वद को बोसा दिया। माशाल्लाह भाई, हजरे अस्वद जन्नती पत्थर। तवज्जो तवज्जो, हजरे अस्वद, अरे जोर से बोलो, बोलो मुझसे। नौजवान को समझते हो कि नहीं समझते हो? क्या मोबाइल मोबाइल रखो। हजरे अस्वद, जोर से बोलो, जन्नती पत्थर। और हुजूर जहां कदम रख दें वही जन्नत। वाह 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 वाह, हुजूर जहां कदम रख दे वही जन्नत। अमा हजरे अस्वद है जन्नती पत्थर, मगर हुजूर जहां कदम रखे वही जन्नत। आप कहोगे हुजूर कदम रखे वही जन्नत। मैंने कहा जी हाँ। एक हदीस शरीफ सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। मेरे घर यानी मेरे रौजा और मिंबर के बीच की जो जगह है ये जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है। वो जगह जन्नत की क्यारी क्यों है? इसलिए कि हुजूर काशाने करम से निकलते और जुमा का खुतबा देते, मेहराब में जाकर के आप नमाज पढ़ाते, फिर काशाने करम में आते तो नबी के आने जाने की जो जगह है वही जन्नत की क्यारी है। माशाल्लाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इख्तियार रसूल आज़म खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। तो हुजूर जहां कदम रखते वो जन्नत हो जाए। अरे जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए। अब तवज्जो कीजिएगा, पूरी तवज्जो। हुजूर ने जन्नती पत्थर हजरे अस्वद को चूमा और जब सैयदना उमरे फारूक आजम तवाफ के लिए हाजिर हुए और जब हजरे अस्वद को चूमने चले तो चूमने से पहले कहते या हजरो, माशाल्लाह। हाँ, ए हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है, मैं इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे हुजूर ने तुझे चूमा है। जिंदाबाद 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 मेरे जिंदाबाद, हुजूर ने तुझे तुझे चूमा। अब अकायद हो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ की इब्तिदा करते, तवाज़ो का पैकर नबी, माशाल्लाह इनकिसारी का खूगर पैगंबर, माशाल्लाह माशाल्लाह सरे नाज को झुकाकर चलने वाला पैगंबर। माशाल्लाह। आज चलते हैं तो चलने का तेवर बदल गया। सीना शरीफ को निकाल के, बाजू शरीफ को हिला के, एड़ी शरीफ को उठा के, पंजों के बल सीने पाक को निकाल के चल रहे हैं। सहाबा ने देखा हुजूर आज सीना निकाल के चल रहे हैं, बाजू हिला के चल रहे हैं, एड़ी उठा के चल रहे हैं। तो सहाबी थे सहाबी थे, वहाबी नहीं थे।
वहाबी नहीं थे, वहाबी होता तो ये कह सकता था नबी का नहीं करने तो हम तो कुरान की मानेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ करना चलो। लेकिन वो वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे, वो जानते थे नबी का चलना शरीयत है, नबी का उठना शरीयत है, नबी का बैठना शरीयत है। नबी जिसके लिए जो चाहे वो हलाल कर दे और नबी जिसके लिए जो चाहे वो हराम कर दे। इख्तियार मुस्तफा माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने हुजूर को दिया है, वो पावर दिया है। सोना पहनना मर्द के लिए जायज है कि नाजायज? हराम। अरे जोर से बोलो। हराम है, हराम है, हराम है, हराम। सोना पहनना मर्द के लिए हराम। हाथ उठाओ। काहे चैन पहने घूमो? 1.5 लाख कमाया है, 1.5 लाख कमाया है और गांव में आता है तो चैन लेकर आता है। शादी रोक देता है अगर अंगूठी सोने की नहीं मिली। कुछ नौजवान है कि नहीं है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? है कि नहीं है? और पहनना हराम। 1 ग्राम भी सोना नहीं पहन सकते हो। जी जी जी। अगर बहुत है तो 1 ग्राम नहीं 1 किलो का जेवर बनवा, पहना दे अपनी वालिदा को, पहना दे अपने बहन को, पहना दे अपनी बीवी को, पहना दे घर की औरतों को। शरीयत ने सोना मर्दों के लिए हराम किया, तवज्जो करना। लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो इख्तियार दिया है। आका फरमाते ए सुराका, तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन देख रहा हूँ, और ये किसरा का कंगन ये चांदी नहीं सोने का था। तो मेरे हुजूर ने सोना हजरत सुराका के लिए जायज कर दिया है। तो नबी को वो पावर है जिसके लिए जो चाहे वो हलाल कर दे और जो चाहे हराम कर दे। इसी पावर और इख्तियार को आला हजरत ने यूं बयान किया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। और दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। और सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और हुजूर ताजुश शरीया बदरुत तरीका इस अकीदे इख्तियार को जन जन तक ऐसे पहुंचाया कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता। तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीया, इख्तियारे मुस्तफे आदम, इख्तियारे रसूल आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद सहाबा जानते थे नबी का चलना शरीयत है, नबी का उठना शरीयत है, नबी का बैठना शरीयत है। जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे और जिसके लिए जो चाहे हराम कर दे। जब आका चलने लगे तो पीछे से सहाबा भी सीना तान तान के चलने लगे, बाजू हिला हिला के चलने लगे, एड़ी उठा उठा के चलने लगे, पंजों के बल चलने लगे। ऐ तकसीम पुरवा इलाके के लोगों, जुमला सुन लेना, आका ने ऐसा करके बता दिया। कुफारे मक्का ने ताना दिया था, ये मुसलमान बहुत कमजोर है, काबा की चौहद्दी बड़ी लंबी चौड़ी है, ये तवाफ क्या कर पाएंगे। तो आका ने और असहाबे रसूल ने एड़ी उठाकर पंजों के बल चल के उनके ताने का जवाब दिया। तुम मुसलमान को कमजोर समझते हो, अरे ये इतना ताकतवर है कि पूरा कदम तो पूरा कदम अगर वो चाहे तो पंजों के बल काबा का तवाफ कर देगा, पंजों के बल काबा का तवाफ कर देगा। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब ठहरो, जो मैं बताना चाहता हूं उसको उधर मत देखो, उधर मत देखो। दुई है, एक तरफ हुजूर की मोहब्बत है। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह। मोहब्बत वाले सब हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और हमें पता चला है इलाके में कहीं नाच है,
कि नहीं? नहीं, हमको बताया गया है, समझाने के बावजूद कुछ लोग चले गए। तो इस महफिल में सब नहीं आएंगे, वही आएंगे जिसे हुजूर बुलाएंगे, जिसे चाह अपना बना लिया, माशाअल्लाह भाई, जिसे माशाअल्लाह। चाह दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। खुशकिस्मत हो। इसीलिए बैठते ही मैंने कह दिया, दुनिया नोकीली दांतों से पकड़े हुए है, खींच रही है, लेकिन आप हैं गुलामे मुस्तफा कि उसको छोड़ करके आप हुजूर की मोहब्बत की महफिल में बैठे। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह जिंदाबाद, सलामत रखे। आमीन सुम्मा ताजु आमीन। शरिया बरेली शरीफ में और उनके नाम का जलसा हो रहा तकसीम पुरवा में। जी जी, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, ये क्यों? दीन का काम किया, अल्लाह के महबूब बनते और जिंदगी भर बताया मसलके आला हजरत पे कायम रहो, माशाअल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हाँ। हजरात, अब जरा जहन को हाजिर करो। तो कल कुफारे मक्का ने ताना दिया था, मैं वहीं जुड़ूं। कल कुफारे मक्का ने ताना दिया था कि मुसलमान कमजोर है, काबा की चौहद्दी बड़ी लंबी चौड़ी है, क्या तवाफ कर पाएंगे। तो आका ने सहाबा के साथ अपनी उंगलियों पंजों के बल तवाफ करके बता दिया, उनके ताने का जवाब हो गया। लेकिन आज तो कोई ताना नहीं देता, और जबकि सबसे बूढ़े हाजी इंडिया के रहते जी, कोई नहीं पकड़ कर कहता है, बूढ़ो कहां आए हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कहता। बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो जज्बा दिलाते, अरे हाजी साहब घबराना नहीं, जमजम पियोगे टन हो जाओ। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग जज्बा दिलाते हैं, हाजी साहब घबराना नहीं, जमजम पियोगे टन हो जाओगे। तो कल ताना दिया, तो उसके जवाब में सहाबा ने ऐसा किया। लेकिन आज तो कोई ताना नहीं दे रहा, और हम लोगों को दाएं बाएं तो कहीं वो भी कर देते हैं, और इनके तो चट्टे बट्टे के लोग हैं। जी जी जी, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी हाँ, ताना नहीं देते। आखिर वजह क्या है? तो एक जुमला सुनना, मामला ये है कि मेरे हुजूर ने जब एड़ी शरीफ उठाकर और बाजू हिला के तवाफ किया, तो ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि कयामत तक के हाजियों के लिए यादगार बना दिया। तो ये तवाफ ने बता दिया कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए।